नमस्कार, जोहार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 विश्व जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को ही क्यों मनाया गया। आप स्क्रीन पे एक नाम देख रहे हैं, बिरसा मुंडा। यह नाम, जिसे धरती आबा भी कहा गया, इनका उपनाम, एक ऐसे शख्स जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो उलगुलान किया, उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है एक महान कोलाहल। अंग्रेजी हुकूमत इतना घबरा गई कि उनकी हालत खराब हो गई। एक ऐसा शख्स जो उलिहाती गांव से उठकर आते हैं, उनकी बचपन की शिक्षा जयपाल नाग, जो उनके शिक्षक रहे, सालगा गांव में होती है। आज भी जब झारखंड के विषय में लोग नाम लेते हैं तो कहा जाता है बिरसा मुंडा की धरती से। आज भी जब कोई भी हमारी बातों को नहीं सुनता है तो एक उलगुलान की बात होती है। महान वीर सपूत धरती आबा बिरसा मुंडा जी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जी के जीवन की हर एक पहलुओं को, जो सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस के लिए नहीं, हर क्षेत्र के लिए जरूरी। आपको अपना गौरवशाली इतिहास पता होना चाहिए, पूर्वज के विषय में जानना है। आइए हम देखते हैं बिरसा मुंडा जी के विषय में। धरती आबा, यह उनका उपनाम। उलिहातू गांव है, प्रश्न इससे भी बनता है। जिला खूंटी, झारखंड। सुगना मुंडा, कर्मी मुंडा। पिता का नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा, उनके पिता का नाम सुग्गा। जानते हैं तो नहीं जाने ही सुग्गा। तो सुग्गा नाम याद कर रहे पार भी, तो सुग्गा से सुगना भेज लो। करम से कर्मी, तो ऐसे याद भेज लो। पढ़े के तरीका हो, अब तो नहीं पढ़ भी एकदम दिन रात पढ़ रही ना, पढ़ाइयो पढ़ाइयो पढ़ाइयो, मार पसीना पोछ पोछ के पढ़ रही। भैया अभी खाना नहीं खेबो, काहे ना पढ़ रही। और एक वो शख्स है जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप स्मार्ट स्टडी करें। घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। एक जो बारात में नाचता है, दूसरा जो समांड होता है, और तीसरा युद्ध का घोड़ा होता है जो रण क्षेत्र में उतरता है। अब डिसाइड करना यह है कि देखो, आप बारात का घोड़ा वहां नहीं जा सकता है। हर का एक अपना अपना टैलेंट होता है। मैं चाहता हूं कि आप युद्ध का घोड़ा बने। एग्जाम एक युद्ध की तरह है तो उसको युद्ध की तरह जिया जाए। ब्याह शादी में अगर हम जाते रहेंगे और ढेर सारे कार्यों को करते रहेंगे तो हमारा परीक्षा से ध्यान हट जाता है। आइए हम देखते हैं आगे।
15 नवंबर 1875 को इस महान वीर सपूत धरती आबा का जन्म होता है एक गरीब किसान परिवार में। ये सब याद रखिए, कैसे परिवार में? किसान परिवार में, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो जमींदार परिवार की भी जिक्र होगी, बुनकर परिवार की जिक्र होगी। प्रश्न ऐसे भी बनता है। इनके जो शिक्षक, प्रथम शिक्षक जयपाल नाग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सालगा गांव, ठीक है, सालगा गांव, यहां पर इनकी शिक्षा हुई। बाद में ये आगे चले गए और गॉसनर इवेंजेलिकल लुथरन चर्च का एक विद्यालय थे, वहां पे उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हम रूढ़िवादिताओं पर चलते हैं। उस समय का जो सिचुएशन था, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से रूढ़िवादिता थी। कोई बीमारी हो गया तो हम कहते थे कि बाघ को हमने मारा था, इसको मारा है, ऐसा वैसा, तो उसका प्रकोप आ गया। बिरसा मुंडा जी ने उसका भी विरोध किया, लोगों को जागरूक किया। आप चले जाओ 1875, उस दशक में 15 नवंबर 1875 को जो एक बालक जन्म लिया, उसने जागरूक भी किया। गांव गांव जाकर उन्होंने बताया। बिरसा मुंडा जी एक आदिवासी नेता, धार्मिक सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने छोटा नागपुर में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता भी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न ऐसा भी बनता है, बिरसा मुंडा जी ने किस धर्म की स्थापना की? बिरसाइत। किनके उपासक थे? वैष्णव। ये वैष्णव धर्म से प्रेरित थे, जिन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की। उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में पूजते थे। देखिए, मैंने बताया विश्वास और शिक्षाएं। उन्होंने सिंह बोंगा, सिंह बोंगा के विषय में आता है प्रश्न। सिंह बोंगा क्या है? सूर्य देवता है, ठीक है, की पूजा के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार किया। शराबखोरी, काला जादू, अंधविश्वास, जबरन श्रम की निंदा की, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए, बिरसा मुंडा जी को 1895 में अंग्रेजी हुकूमत ने जो जमींदारी व्यवस्थाएं लागू की, उस समय में जो चल रहा था, झारखंड में क्या है? जल, जंगल, जमीन, हम इसकी बात करते हैं। और उस जल, जंगल, जमीन को लेने के लिए अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचाना उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। कोई महान इसलिए नहीं बनता है कि अगर जब आप किसी कार्य को करते हैं तभी महान होता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि का होना बहुत जरूरी है। मेरी क्लास मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। आपके भीतर रुचि जगनी चाहिए। जब रुचि जगेगी तभी मजा आएगा। आगे हम देखते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ जो आंदोलन किया, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उसको क्या कहा गया? उलगुलान। ये उलगुलान क्या है? उलगुलान अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ये उलगुलान आज भी हर एक के जहन में बैठा हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत इसी उलगुलान शब्द से परेशान थी, क्योंकि ये उलगुलान बिरसा मुंडा जी ने दिया। और उलगुलान क्या था? सबको एकत्रित कर महान कोलाहल, महाविप्लव, महान हंगामा। बिरसा मुंडा जी को जब अंग्रेजी हुकूमत उन समझ नहीं पा रही थी कि अब इनको कैसे पकड़ा जाए, क्या किया जाए, षड्यंत्र रचा जाता है। 3 मार्च, क्या डेट है? 3 मार्च 1900, डेट याद रखिएगा।
और इनको उनके किसी अपने ने ही 500 रुपया का लालच देकर गुप्त ठिकाने के बारे में बताया, ठीक है, और उनको पकड़ लिया गया। उनके पकड़े गए लगभग 400 लोगों को कई धाराओं के अंतर्गत दोषी बनाया गया। बिरसा मुंडा जी को जब पकड़ा गया, बिरसा मुंडा जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, अभी भारतीय न्याय संहिता चल रहा है, इससे पहले आईपीसी था, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बिरसा मुंडा जी को बहुत दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तो क्या हुआ कि बिरसा मुंडा जी को एक षड्यंत्र के तहत 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया और 500 रुपया का लालच दिया गया। बिरसा मुंडा जी को जब पकड़ लिया गया, अब अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि अगर ये बंदा बाहर गया तो फिर से एक नया उलगुलान। तो इतिहासकारों के अनुसार कहा गया, बताया गया कि जब वो मतलब मॉर्निंग में उठे, तो जब मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या होता है कि वो दातुन जब किए हैं तो उसमें शायद दातुन में कुछ विषैला पदार्थ था, और वो विषैला पदार्थ जो है वो क्या था, जहर हो सकता है, और उनको उल्टियां आने लग गई और उसके बाद उनका देहांत होता है, क्योंकि उनको पता था कि इतना लंबा कोई नहीं रख सकता है। 3 मार्च 1900 को उनको पकड़ लिया गया था और 9 जून इतिहास के पन्नों का ये तारीख, एक तारीख 15 नवंबर 1875 जब इनका जन्म हुआ, और एक तारीख 9 जून 1900 की सुबह उन्हें उल्टियां होने लग गई और बिरसा मुंडा जी जो है विषैला पदार्थ। देखिए, प्रश्न बनता है कि बिरसा मुंडा जी की मृत्यु कैसे हुई? विषैला पदार्थ, ऑप्शन दे दिया, जहर, विषैला पदार्थ, इस तरीके से। हम आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा जी की समाधि कहां पर है? रांची में कोकर के निकट, ठीक है, रांची में कोकर के निकट, कहां पे? डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं इनका स्टेचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। प्रश्न अगर बनता है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ है, विमानपत्तन कहाँ है, तो अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है, तो ये कहाँ है? रांची में। क्लियर है? और इनका जो है बिरसा मुंडा जी की समाधि कहाँ पे? डिस्टिलरी पुल के पास, ठीक है। 10 नवंबर 2021, 10 नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं, और एक तिथि 15 नवंबर 2000, एक ये तिथि झारखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। क्या है? 10 नवंबर 2021 को इस चीज की घोषणा की जाती है कि 15 नवंबर से विश्व ये जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना इतिहास बनता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। बुरा इतिहास कायरों का होता है और अच्छा इतिहास योद्धाओं का होता है। जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कितने भी कमजोर पड़ जाए, जिस दिन आपने अपने आप से हार लिया, आपको कोई जिता नहीं सकता। कोई कितना भी मोटिवेशनल थ्योरी दे दे, कुछ भी दे दे, उससे आप जीत नहीं सकते। देखिए, मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं माता पिता को, अपने मित्र संगठन को। मुझे झारखंड के विषय में पढ़ाने की अगर बात उठी कि बहुत दिनों से था कि एक हमारी बड़ी बहन है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग में वरिष्ठ सदस्य हैं,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजीत, झारखंड के विषय में लोगों को बताना, उनकी संस्कृति सभ्यता के विषय में लोगों तक चीजों को पहुंचाना, ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको करना है। मैं दीदी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि फिर आप लोग गूगल मारेंगे सर्च, फिर क्योंकि उनके पास बहुत सारा वर्क भी होता है और डिपार्टमेंट भी उनका वैसा ही है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें खुद भी पढ़ना, लोगों को बताना। फिर हमारे मित्रों ने बताया कि नहीं, इस तरह से किया जाए और इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानना बहुत जरूरी है। किसी एग्जाम को पास कर लेना महज एक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं होता है। आप जब सभ्यता और संस्कृति को जानेंगे, लोगों अपने पूर्वजों के विषय में जानेंगे, तभी आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय जोहार, जय झारखंड।